जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके बुक्स पर। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करेंगे जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? हमारे ऑप्शन है अमेरिका ने, जापान ने, भारत ने या फिर पाकिस्तान ने। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान ने। राष्ट्रगान गाने की परंपरा जापान ने शुरू की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव का कौन सा अंग मृत्यु तक नहीं बढ़ता है? मानव का कौन सा अंग जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है? हमारे ऑप्शन है नाक, दांत, जीभ या फिर आँख। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आँख। मानव का जो अंग है आँख, वो मृत्यु तक नहीं बढ़ता है जन्म के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं? चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं? हमारे ऑप्शन है 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग या फिर 15 लोग। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 लोग। चांद पर अब तक 12 लोग जा चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी में सोना पाया जाता है? भारत की किस नदी में सोना पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है गंगा नदी में, सरस्वती नदी में, महानदी में, स्वर्णरेखा नदी में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो स्वर्णरेखा नदी है इसमें सोना पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है एथिलीन, मीथेन, लिथियम या फिर हीलियम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो बल्ब का तंतु होता है वह किस धातु का बना होता है? हमारे ऑप्शन है लोहा, टंगस्टन, चांदी या फिर तांबा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हमारे ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर मुंबई। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? हमारे ऑप्शन है 27 राज्य, 28 राज्य, 29 राज्य या फिर 30। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 राज्य। भारत में कुल 28 राज्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है यमुना नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी या फिर यमुना नदी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? हमारे ऑप्शन है झूलता मीनार, चार मीनार,
कुतुब मीनार या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जवाहरलाल नेहरू है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? हमारे ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर एम फातिमा बीबी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो नोबेल पुरस्कार है उसे प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हमारे ऑप्शन है अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बैनर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हमारे ऑप्शन है सुनीता शर्मा, राकेश शर्मा, कल्पना चावला या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान है, गोवा, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? हमारे ऑप्शन है किशन कन्हैया, आलम आरा, छोटी बहू या फिर हरी भूमि। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशन कन्हैया भारतीय रंगीन फिल्म है, पहली प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? हमारे ऑप्शन है विष्णुदेव साई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो तुलबुल परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है गंगा नदी पर, झेलम नदी पर, कोसी नदी पर या फिर महानदी पर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बाबरनामा के लेखक कौन थे? जो बाबरनामा पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? हमारे ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, अकबर या फिर हुमायूं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा कब दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा कब दिया था? हमारे ऑप्शन 1946 में, 1944 में, 1942 में या फिर 1948 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो राशियां हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? हमारे ऑप्शन है 10, 12, 14 या फिर 16। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 राशियों की कुल संख्या
12 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो तवा नदी है वह किस नदी की सहायक नदी है? हमारे ऑप्शन है कृष्णा नदी की, सरस्वती नदी की, नर्मदा नदी की या ब्रह्मपुत्र नदी की। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा ताजमहल किस देश में स्थित है? विश्व का दूसरा ताजमहल किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है भूटान में, भारत में, बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में विश्व का दूसरा ताजमहल स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अलीगढ़ किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? जो अलीगढ़ है वह किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन है चाबी बनाने के लिए, छल्ले बनाने के लिए, ताले बनाने के लिए या फिर सोफा बनाने के लिए। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताले बनाने के लिए जो अलीगढ़ है वह प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कितने महासागर हैं? विश्व में कुल कितने महासागर हैं? हमारे ऑप्शन है 4 महासागर, 5 महासागर, 6 महासागर या फिर 7 महासागर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 महासागर। विश्व में कुल 5 महासागर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? हमारे ऑप्शन है 4 महाद्वीप, 5 महाद्वीप, 6 महाद्वीप या फिर 7 महाद्वीप। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 महाद्वीप। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन है शंघाई, मैक्सिको सिटी, टोक्यो या फिर बीजिंग। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो। जो टोक्यो है वह विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 8 मई को, 12 मई को, 8 मार्च को या फिर 15 मार्च को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हमारे ऑप्शन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है मेघालय को, उत्तराखंड को, झारखंड को या फिर केरल को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 5 मार्च को, 8 मार्च को, 12 मार्च को या फिर 15 मार्च को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? हमारे ऑप्शन है अंटार्कटिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 10 जनवरी को, 24 जनवरी को, 11 नवंबर को या फिर 23 नवंबर को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 नवंबर को
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 21 फरवरी को, 28 फरवरी को, 5 मार्च को या फिर 15 मार्च को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हमारे ऑप्शन है अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 5 अक्टूबर को, 5 नवंबर को, 5 सितंबर को या फिर 9 सितंबर को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ईरान, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर रूस। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? हमारे ऑप्शन है सेब, केला, आम या फिर अनार। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमारा ऑप्शन है आम का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़ या फिर सेब का पेड़। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद का पेड़। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई थी? क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई थी? हमारे ऑप्शन है इंग्लैंड से, जापान से, भारत से या फिर अमेरिका से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान या फिर कोरिया। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हमारे ऑप्शन है 60 बार, 65 बार, 70 बार या फिर 72 बार। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72 बार मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है भारत में, चीन में, कंबोडिया में या फिर जापान में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? हमारे ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में या फिर दिल्ली में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? हमारे ऑप्शन है सिंधु नदी, हुगली नदी, नर्मदा नदी या फिर महानदी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी
कौन सा है? ये हमारी क्लास का आज का लास्ट प्रश्न है और इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमारे ऑप्शन है तोता, मैना, हिमिंग बर्ड या फिर कबूतर। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।